कोई शूद्र है, आजकल की भाषा में कोई मान लो दलित है, तो मनुष्य होने के कारण उसको जितना स्नेह और सम्मान मिलना चाहिए वो देना चाहिए या नहीं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम भावोपनिषद का छठा भावोपनिषद का वचन है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। चूँकि परमात्मा की हम सब अभिव्यक्ति हैं, इसलिए परमात्मा के परिवार के घटक हैं, सदस्य हैं, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम हमारे मुखिया भगवान हैं, हम सब उनके परिवार के सदस्य हैं। अब इसको यह भी अगर कोई पकड़ के रखे तो उसके सामने कौन टिकेगा भी। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन का मतलब हुआ खोटे विचार वाले जो व्यक्ति हैं वो दरिद्रता के चपेट में पड़े रहते हैं। कोई दरिद्र है अगर, समझ लीजिए वैचारिक धरातल पर दरिद्रता ने बाह्य दरिद्रता का रूप धारण किया। क्या तो वसुधैव कुटुंबकम भी गया। कोई शूद्र है, आजकल की भाषा में कोई मान लो दलित है, तो मनुष्य होने के कारण उसको जितना स्नेह और सम्मान मिलना चाहिए वो देना चाहिए या नहीं। अब कोई कुत्ता है, अब मैं तो दलित आदि की बात नहीं कर, कोई कुत्ता है तो परमात्मा का अंश जीव पहले है या कुत्ता पहले है। वो जीव पहले है या नहीं। परमात्मा का अंश सरीखा जीव होने के कारण उसके प्रति जितना लाड़ प्यार स्नेह होना चाहिए वो तो दीजिए, गोद में मत लीजिए, लेकिन आखिर जीव पहले है या कुत्ता पहले है। इसी प्रकार से मनुष्य पहले हुआ ना। सामान्य परिचय, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, सामान्य पहले होता है फिर विशेष होता है। दोनों के योग से व्यवहार की निष्पत्ति होती है। तामा पहले है या ताम्रपात्र। तामा पहले है। सामान्य की उपेक्षा कर देंगे तो क्या होगा, विशेष की सत्ता और उपयोगिता दोनों गई। ताम्र पात्र की, तांबे से बने हुए इस पात्र की सत्ता उपयोगिता किस पर निर्भर है, तांबे पर ना। मृत पात्र, मिट्टी के बर्तन जितने हैं उनकी सत्ता और उपयोगिता किस पर निर्भर है, मिट्टी पर। सामान्य का त्याग नहीं करना चाहिए। सामान्य के ग्रहण से क्या होता है, विशेष की सत्ता उपयोगिता सिद्ध होती है। विशेष की सत्ता उपयोगिता सामान्य के बिना सिद्ध ही नहीं हो सकती। तो सामान्य को रहने दो जी, सामान्य को रहने दो, विशेष मत होने दो, तो सामान्य की विशेष उपयोगिता कहाँ सिद्ध होगी। विशेष की सत्ता उपयोगिता सामान्य पर निर्भर है, लेकिन सामान्य की विशेष उपयोगिता विशेष पर निर्भर है। अगर तांबे को पात्र का रूप न दिया गया होता, तो मिट्टी को घट का रूप न दिया गया होता, तो कपास को वस्त्र का रूप न दिया गया होता, तो इसका मतलब सामान्य और विशेष दोनों के साहचर्य से वस्तु की सत्ता और उपयोगिता चरितार्थ है। अब हिंदू हर जगह पिटाई खाते हैं, क्यों खाते हैं मालूम? बहुत गंभीर रहस्य है, सुनते सुनते सुनना चाहिए, समझते समझते समझना चाहिए। हिंदू हर जगह पिटाई खाते हैं, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? त्याग का बल हिंदुओं में सबसे दुर्बल है। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, आर्य सनातनी वैदिक हिंदू कुल में ही जन्म हुआ है। मैं कुल के प्रति आस्थावान हूँ, लेकिन तथ्य तो तथ्य है। हिंदू जो कुछ जब तक करता है सब पेट और परिवार के लिए। आजकल तो स्वर्ग के लिए भी दृष्ट फल पेट और परिवार का पोषण हो, हम और हमारे दो का पोषण हो। इसलिए समष्टि पहचान, सामान्य पहचान हिंदुओं के पास कुछ है ही नहीं। कहीं न कहीं जो सामान्य पहचान बनाए हुए हैं उनका त्याग अधिक होगा ना। त्यागात् शांतिरनंतरम, क्योंकि ज्ञान के आधार पर जो त्याग होता है वो बुलंद होता है, बहुत सुदृढ़ होता है।
कम्युनिस्टों के आगे हिंदुओं को क्यों पछाड़ खाना पड़ता है जी? वो तो देहात्मवादी हैं कम्युनिस्ट, उनको भागना चाहिए, नाम सुनकर डरना चाहिए, उनको पछाड़ खाना चाहिए। हिंदुओं को पछाड़ क्यों खाना पड़ता है? हम कम्युनिस्ट होते हुए वाममार्गी या दक्षिणमार्गी हैं, हो गया ना वामपंथी। सामान्य को कहीं न कहीं तो पकड़े हैं ना। मुस्लिम तंत्र के आगे हिंदू पड़ता रहता है, क्यों पड़ता रहता है भाई? वो सामान्य के साथ विशेष को पकड़े। हम मुसलमान होते हुए शेख सैयद मुग़ल पठान कुछ हैं क्या? पहले मुसलमान हैं, फिर शेख सैयद मुग़ल पठान या शिया सुन्नी कुछ हैं? अच्छा क्रिश्चियनों में तो श्री गजपत जी ने एक बार कहा था 1100 प्रभेद हो गए, लगभग 15-20 साल पहले कहा था। मुख्य प्रभेद तो 2-3 हैं, लेकिन अंतरंग प्रभेद उनके 1100 के माने सैकड़ों हैं। लेकिन गजपत जी ने कभी कहा था एक जगह सब एक मत हैं कि हिंदुओं को पनपने मत दो, इनके अस्तित्व आदर्श को खा लो, इसमें सब एक है। लेकिन वो हम क्रिश्चियन होते हुए क्या है, अमुक हैं या अमुक हैं। इन लोगों ने सामान्य को भी पकड़ के रखा है। और हम मनुष्य होते हुए हिंदू हैं, हिंदू होते हुए ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, कुछ और हैं। सामान्य को कहीं पकड़ के नहीं रखा। हम ब्राह्मण होते हुए सरयू पारिन या अमुक हैं, कानिकुब्ज हैं, पकड़ के नहीं रखा। सामान्य को बिल्कुल तिरस्कृत कर देने के कारण हिंदू सब जगह अपने लिए व्यक्तिगत के लिए खूब उपासना करें, व्रत रखें, हर जगह पिटते रहेंगे, हर जगह पिटेंगे। वो पीटने वाला कोई और नहीं है, अपनी अदूरदर्शिता व्यक्ति को पिटाई खाने के लिए बाध्य करती है। क्या? अब थोड़ा देखिए, एक जगह मैं कानपुर में प्रवचन कर रहा था, जिस व्यक्ति के यहाँ उसके कोई मित्र मुसलमान सज्जन थे, वो बाहर एक मेज पर बैठ के सुन रहे थे, हमें नहीं पता, बाद में पता चल गया। मैंने कहा विश्व का कल्याण हो, तो जिनका घर था वो भी अपने मित्र मुसलमान के पास ही बैठे थे होंगे, बाकी सब कमरे में जैसे। उन्होंने कहा अरे इनसे पार पाना बड़ा कठिन है, हम तो स्वप्न में भी नहीं सोचते विश्व का कल्याण हो। विश्व में तो हिंदू भी, हम तो सोचते हिंदुओं का बंटाधार हो, ये अल्लाह हिंदुओं का बंटाधार हो, इनके सामने टिक पाना हमारे लिए बहुत कठिन है। अरे राम ऐसा, वो राम क्यों के? अरे ऐसा पहली बार उसने सुना था विश्व का कल्याण। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसिद्धताम। प्रहलाद जी नित्य ही नृसिंह भगवान की स्तुति करते हुए स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, हे प्रभु विश्व का कल्याण हो। अब हिंदू मैं जो अभी बहुत विचित्र बात कह रहा हूँ, यहाँ से अगर पकड़ ले कोई हिंदू ऐसा 10 हिंदू भी हो जाए तो विश्व में कौन टिकेगा? सब शरणागत हो जाएंगे। क्या? कहाँ से? अयमात्मा ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा, जो कुछ यह प्रत्येगात्मा ब्रह्मा स्वरूप है। मैं सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य, देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन ब्रह्म हूँ। ऐसी निष्ठा जिसके सामने है, विश्व की कोई शक्ति उसके सामने टिक सकती है? सबका अधिष्ठान, सबका आधार, सबका मूल। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते यत् अद्वयं ज्ञानम तत्तत्त्वम्। इस निष्ठा को कोई पकड़े, कहने के लिए नहीं, सचमुच में उसके सामने विश्व की कोई शक्ति टिक सकती? अब उससे लीजिए, उसके बाद क्या होगा? सर्वम खलुदम ब्रह्म। वो जो ब्रह्म तत्व है, जो मेरा मौलिक स्वरूप है, उसी में प्रकृति माया और माइक प्रपंच अध्यस्त है, इसलिए सब कुछ ब्रह्म ही है। सामान्य आ गया नहीं, सामान्य पर विशेष चढ़ गया, दोनों मिलकर सामान्य हो गए। फिर क्या कहेंगे? अमृतस्य पुत्राः। लो जी, हम सब अमृत स्वरूप परमात्मा की अभिव्यक्ति होने के कारण
क्या है? अमृत स्वरूप परमात्मा की संतान हैं। अमृत से पुत्र मैं कौन कौन? अरे पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दीप, काल, जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं अमृत से पुत्र। अगर किसी के हृदय में यह ज्ञान टिका है, उसके सामने कोई टिक सकता है? तटबंदी बन के कितने क्षण टिकेगा? उसके बाद महोपनिषद, वो कौन था? अमृत से पुत्र, श्वेताश्वतर उपनिषद। सर्वम खलुदम ब्रह्म कौन था? छांदोक उपनिषद। अयमात्मा ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक आदि। अब यहाँ प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब। अब क्या होगा? उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, महोपनिषद का छठा, महोपनिषद का वचन है उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। चूँकि परमात्मा की हम सब अभिव्यक्ति हैं, इसलिए परमात्मा के परिवार के घटक हैं, सदस्य हैं, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम, हमारे मुखिया भगवान हैं, हम सब उनके परिवार के सदस्य हैं। अब इसको यह भी अगर कोई पकड़ के रखे तो उसके सामने कौन टिकेगा भी? अब कुछ रह गया, हम ब्रह्मास्मि, तो कितने व्यक्ति के सचमुच होगा? वो तो छोड़ दीजिए। सर्वम खलुदम ब्रह्म छोड़ दीजिए। सिया राम मैं सब जग जानी, ये निष्ठा कितने व्यक्तियों को है? फिर अमृत से पुत्र, ये भी गया। फिर वसुधैव कुटुंबकम ना। हिंदू की पहचान आजकल क्या रह गई? हाय धन, हाय मान, हाय प्राण, हाय परिजन, बस। हिंदू माने जिसकी ये मान्यता हो गई अधिकांश, हाय धन, हाय मान, हाय प्राण, हाय परिजन, हाय धन, हाय मान, हाय प्राण, हाय परिजन। देश जड़ो कुछ भी हो, हमारे चार पर खरोच न आवे। हाय धन, हाय मान, हाय प्राण, हाय परिजन, धन मान प्राण परिजन। दरिद्रता ये है क्या? सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन का मतलब हुआ खोटे विचार वाले जो व्यक्ति हैं वो दरिद्रता के चपेट में पड़े रहते हैं। कोई दरिद्र है अगर, समझ लीजिए वैचारिक धरातल पर दरिद्रता ने बाह्य दरिद्रता का रूप धारण किया। क्या? तो वसुधैव कुटुंबकम भी गया। अब क्या है? हम प्राणी होते हुए, स्थावर जंगम दोनों, चींटी भी प्राणी है या नहीं? वृक्ष भी प्राणी है या नहीं? हम प्राणी होते हुए, हम प्राणी होते हुए जंगम प्राणी हैं। क्या? प्राणी होते हुए अगर अभिमान रहेगा, स्वाभिमान, तो एक वृक्ष को भी अनावश्यक कष्ट देंगे हम? नहीं देंगे ना। और हम प्राणी होते हुए भी जंगम प्राणी हैं, तो चींटी चिड़ियों को भी कष्ट देंगे। अब जंगम प्राणी होते हुए मनुष्य हैं, तो मनुष्य में तो वो भी है ना, क्रिश्चियन भी है, कम्युनिस्ट भी है, ये सब है। फिर मनुष्य होते हुए हम सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू हैं, हो गया। ये भी नहीं है आजकल। फिर क्या है? सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू होते हुए हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ये भी नहीं है। फिर ब्राह्मण होते हुए सरयू पारिन है, अमुक है, ये भी नहीं है। काशी में जाओ तो क्या होगा? उधर सरयू पारिनों का वर्चस्व होगा, कानिकुब्जों को दबा देते। और जरा कन्नौज क्या है, उन्नाव आदि को चले जाओ तो सरयू पारिन को कुछ नहीं गिनते। बड़ा विकट हाल है। हम ब्राह्मण होते हुए सरयू पारिन आदि हैं, वो भी नहीं। हम मनुष्य होते हुए अमुक है, ये भी नहीं। हम ब्राह्मण होते हुए कहीं कोई सामान्य पकड़ के रखा ही नहीं। सबसे पिटेंगे या नहीं? हिंदू जो सबके सामने पिट रहा है, उसके त्याग का बल सबसे कम है। नास्तिकों के त्याग का बल भी बहुत ऊंचा होता है, मालूम है? युद्ध में क्या होता है जी? नास्तिक हो या आस्तिक, पापी हो या पुण्यात्मा, दोनों का त्याग का बल समान होता है। उटपटांग लगता होगा। अरे धन मान प्राण परिजन को हाथ पर लेगा, वो युद्ध करेगा ना, चाहे रावण हो, चाहे राम जी हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे युधिष्ठिर हो। युद्ध का अर्थ क्या होता है जी? धन मान प्राण परिजन को पकड़े रहोगे, युद्ध मदर्थे त्यक्त जीविता। धन मान प्राण परिजन को हथेली पर लेगा, वो तो क्षत्र धर्म का निर्वाह करेगा ना। क्षत्रियों का पतन क्यों हुआ? धन मान प्राण परिजन को पकड़ के रखा, तो युद्ध के मोर्चे से भयभीत हो गए तो मरो फिर।
तुम्हारे हाथ से पटेल जी ने छीन लिया। राजा कोई नहीं है, मंत्री सैकड़ों हो गए। राम यह अचरज देखो न जाए, मंत्री सैकड़ों हो गए, राजा कोई है ही नहीं। क्या देश हुआ जी? राजा के मंत्री होते ना, तुम्हारे यहाँ तो राजा ही कौन नहीं, कोई नहीं है। मौन राज्य चल रहा है, राजा कौन पता नहीं, राजा कोई नहीं है। मंत्री, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, ये सब हिंदुओं की दुर्दशा का कारण जो है क्या हुआ जी? दार्शनिक धरातल पर त्याग का बल सबसे क्षीण है। जप करते, तप करते, सब कुछ करते, लेकिन किसके लिए करते? हाय धन, हाय मान, हाय प्राण, हाय परिजन। कौम के लिए भी नहीं, मानव के लिए भी नहीं, प्राणियों के लिए भी नहीं। जीव होने के कारण जगदीश्वर से मिलने के लिए कोई अभियान नहीं। हो गया ना? तो हमने क्या संकेत किया? यही संकेत किया कि व्यक्ति के जीवन में पाप ताप क्या करता है? सबसे बड़ा पाप क्या है? संकीर्ण भावना। उदारता के नाम पर मर्यादा का त्याग मत कीजिए, लेकिन अगर हार मांस को ही पकड़ के रखेंगे तो जीवन में म्लेच्छ भाव पनपेगा। म्लेच्छ भाव पनपने का अर्थ है इतनी संकीर्णता होगी। नाम नहीं लूँगा, एक दो व्यक्ति बड़े बुद्धिमान हमको मिले, दोनों जीवित हैं, लेकिन दोनों जीवित होने पर भी क्या है मालूम है? जितनी उनकी ख्याति होनी चाहिए, जितना सम्मान होना चाहिए नहीं है। क्यों? विचार तो बड़ा अच्छा लगता है, ऊंचा, जीवन में संकीर्णता बहुत। क्या विचार में बड़े कुशल, व्याख्यान आदि देने में संकीर्णता बहुत है। मेरे क्षेत्र में कोई मेरे गुरु भी ना घुस जाए। बोलने दो तो लगता है कि बृहस्पति ही बोल रहे हैं। प्रयास ये रहता है कि मेरे क्षेत्र में मेरे गुरुजी भी न घुस जाएं। कई जम्मन जी को छोड़ दीजिए, कई ऐसे कथावाचक हैं जो मुझसे ही परहेज रखते हैं। मेरे क्षेत्र में मेरे गुरुजी को मैंने बुला लिया और मेरी प्रसिद्धि कहीं कम हो गई, मेरे भक्त इधर चले आए, हम तो फोड़ते नहीं, तो हमारी जीविका ही धनमान का स्रोत समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो फल भी लाते, फूल भी लगते, हाथ भी जोड़ते, बुद्धिमान भी बहुत हैं, बोलते भी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन उनको गुरुजी से ही अंदर से परहेज है। मेरे क्षेत्र में और कोई कथावाचक संत घुसे ही नहीं। गुरुजी भी आवे तो मेरी ख्याति में वृद्धि कर जाएं, कहीं ऐसा न हो कि उनके प्रति लोगों की आस्था बन जाए। अब क्या हुआ? ऊंची उड़ान तो भर लो, मन में संकीर्णता कितनी है। इसलिए मन अगर संकीर्णता को पकड़े हुए है तो त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, त्याग का बल सीमित होने के कारण क्या होगा? जहाँ जाओगे पिटाई खाओगे। त्याग का बल संकीर्ण क्यों होता है? दृष्टिकोण संकीर्ण। आज पाठ में चल रहा था ना, जो जल में अग्नि को सन्निहित जानता है निमित्त नैमित्तिक भाव से, जल है तो उसमें अग्नि अवश्य सन्निहित है, और जल है तो उसमें पृथ्वी अवश्य सन्निहित है। इस ढंग से जानता है, इस के कारण उसके जीवन में दृष्टिकोण में क्या होता है? परिमार्जन हो जाता है। उपादान उपादेय भाव, निमित्त नैमित्तिक भाव को लेकर उस दिव्य दर्शन के बल पर अपरिचित स्थान में भी कहीं पहुंच जाए तो प्रतिष्ठित हो जाता है। वृदारण्यक ने कहा या नहीं? देखिए ये क्या कहा, जहाँ जाएगा निर्जन वन में भी चला जाएगा तो ऐसा बानक बनेगा कि वो उचित स्थान, ख्याति, भोजन, पानी प्राप्त कर लेगा। क्यों प्राप्त कर लेगा? दृष्टिकोण में उदारता। क्या वाणी में उदारता हो, दृष्टिकोण में फिर क्या हो? वाणी में उदारता हो, दृष्टिकोण में दरिद्रता हो, कुछ नहीं। तो हिंदुओं के लिए हमने कहा, क्या कहा? हमने ये कहा कि त्याग का बल छोड़ दिया हिंदुओं ने, समष्टि पहचान इनकी समाप्त कर दी अंग्रेजों ने, कूटनीतिज्ञों ने। इसलिए हर जो आता है इनको दबा देता है। ये बम गोले बारूद से रक्षा नहीं होती, ये भी मैं संकेत कर दूं। भारत को ऐसा शासन चाहिए जो दृष्टिकोण प्रशस्त दे सके, नीति और अध्यात्म
इससे विहीन शिक्षा पद्धति होगी तो